स्टूडेंट्स, इंजीनियर्स गेटवे के यूट्यूब चैनल पर मैं ललित राठी आपका स्वागत करता हूं, जहां पर हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जिसका कोड है BEC 101 या फिर 201। ठीक है, तो उसके साथ साथ जो बच्चे कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में एक सब्जेक्ट होता है वायरलेस कम्युनिकेशन। तो अगर वायरलेस कम्युनिकेशन के बारे में भी आपको जानना है बेसिक, तो आप इस लेक्चर को देख सकते हैं। अदरवाइज जो फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर बीटेक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनके लिए ये लेक्चर है। यूनिट 5th हम यहाँ पर कवर अप कर रहे हैं। यूनिट 4th भी आपकी पैरेलल पे चल रही है। ठीक है, तो यूनिट 5th को ही कंटिन्यू करते हुए आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे वायरलेस कम्युनिकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। वायरलेस कम्युनिकेशन क्या है? तो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, वायरलेस कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर ए डिस्टेंस विदाउट द हेल्प ऑफ वायर। पहला ही वर्ड जो है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो कम्युनिकेशन होगा ये विदाउट वायर होगा, और विदाउट वायर होगा इसीलिए इसका नाम वायरलेस कम्युनिकेशन रखा गया है। यानी कि कम्युनिकेशन में क्या करते हैं, कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप इंफॉर्मेशन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं। कम्युनिकेशन एक वायर्ड होती है और एक विदाउट वायर होती है। तो विदाउट वायर जो है उसको हम वायरलेस कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो जैसा यहाँ पे लिखा है, विदाउट द हेल्प ऑफ वायर्स, केबल्स और एनी अदर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। यानी कि हम उसमें कोई भी वायर, कोई भी केबल या फिर कोई भी कंडक्टर जो हमारा डेटा लेकर जा रहा है फिजिकली फॉर्म में हो, वो हम यहाँ पर यूज नहीं करेंगे। आगे लिखा हुआ है, वायरलेस कम्युनिकेशन इज ए ब्रॉड टर्म दैट इनकॉर्पोरेटेड ऑल प्रोसीजर एंड फॉर्म्स ऑफ कनेक्टिंग एंड कम्युनिकेटिंग बिटवीन two or more devices using a wireless signal through wireless communication technology and devices। ठीक है, यानी कि वायरलेस कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा या ब्रॉड टर्म है जिसकी हेल्प से हम कनेक्ट करते हैं या कम्युनिकेशन करते हैं बिटवीन द टू और मोर डिवाइसेस, है ना, two or more devices by using wireless signal। विदाउट वायर जो हम सिग्नल को ट्रांसफर करते हैं यहाँ पर, और इसे आप वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी नाम देंगे। ठीक है, तो आई होप अगर आपसे आपके क्वेश्चन में, पेपर में क्वेश्चन पूछता है कि एक्सप्लेन वायरलेस कम्युनिकेशन, तो आपको जनरली इतना ही कुछ बताना होता है। ठीक है, तो आइए हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है। अब हम इसके कुछ फीचर्स पढ़ते हैं। वायरलेस कम्युनिकेशन के क्या फीचर्स हैं, जैसा हेडिंग लिखा हुआ है, फीचर्स ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन। यहाँ पर 2-3 पार्ट्स में आपसे क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट इज कम्युनिकेशन, व्हाट इज वायरलेस कम्युनिकेशन, ये पूछ सकता है। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन, ये पूछ सकता है। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन, ये पूछ सकता है। तो इस तरीके से आपसे नॉर्मली यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसीलिए हम ज़्यादा डीप में भी नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो फीचर्स में कुछ एडवांटेज हैं या फिर अचीवमेंट है जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट है, द ट्रांसमिटेड डिस्टेंस कैन बी एनीवेयर बिटवीन ए फ्यू मीटर, फॉर एग्जाम्पल ए टेलीविजन रिमोट कंट्रोल, एंड 1000 ऑफ किलोमीटर्स, फॉर एग्जाम्पल रेडियो कम्युनिकेशन। तो पहला फीचर ये है कि जो वायरलेस कम्युनिकेशन है उसमें आप इंफॉर्मेशन एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर फ्यू मीटर तक भी कम्युनिकेट करा सकते हैं, जिसका एग्जाम्पल है टेलीविज़न रिमोट। टेलीविज़न सब देखते हैं, यानी कि टीवी सब देखते हैं, आप उसका एक रिमोट होता है। तो आप एक अपनी चेयर पर या अपनी टेबल सोफे पर बैठकर उस रिमोट की हेल्प से जो वायरलेस सिग्नल को ट्रांसफर कर रहा है, टीवी के चैनल्स को, वॉल्यूम को और अदर्स फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन।
और अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस में देखें तो रेडियो कम्युनिकेशन है, जैसे आप एफएम ही सुन लेते हैं, है ना। तो वो क्या है, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस से आपके पास वायरलेस सिग्नल आ रहा है, ठीक है, और एक कम्युनिकेशन का कनेक्शन बन पा रहा है आपके और ट्रांसमीटर के बीच में। तो इसका मतलब लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में भी यूज कर सकते हैं और शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन में भी हम वायरलेस कम्युनिकेशन फीचर को यूज कर सकते हैं या टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं। वायरलेस कम्युनिकेशन कैन बी यूज्ड फॉर cellular telephony, wireless access to the internet, wireless home networking and so on। तो वायरलेस कम्युनिकेशन का जो फील्ड है वो भी बहुत ज़्यादा है, जैसे सेलुलर टेलीफोनी में हम यूज़ कर सकते हैं, इंटरनेट में हम यूज़ करते हैं, होम नेटवर्किंग में हम यूज़ करते हैं, ठीक है। आगे आता है अदर एग्जाम्पल्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रेडियो वायरलेस टेक्नोलॉजी इंक्लूड जीपीएस। जीपीएस सब यूज़ करते हैं अपने फ़ोन में भी, अपनी गाड़ी में भी, ठीक है। गैराज डोर ओपनर, डोर ओपनर में भी हम इस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जहाँ पर रिमोट का यूज़ होता है। वायरलेस कंप्यूटर माइक, आपने देखा होगा कि कुछ माइक्स ऐसे होते हैं जो वायरलेस होते हैं, ठीक है। कीबोर्ड्स भी वायरलेस आने लग गए हैं, हेडसेट्स भी, ठीक है। हेडफोन्स भी, जैसे आप ब्लूटूथ, नेक ब्लूटूथ आप यूज़ करते होंगे अपने फ़ोन के लिए। रेडियो रिसीवर्स, सैटेलाइट टेलीविजन्स, ब्रॉडकास्ट टेलीविजन्स एंड कोडलेस टेलीफोन्स। तो ये अदर एग्जाम्पल्स, अदर एप्लीकेशंस भी हैं इसकी वायरलेस कम्युनिकेशन की, जिनमें वायरलेस कम्युनिकेशन यूज होती है या वायरलेस टेक्नोलॉजी यूज होती है और एक कम्युनिकेशन बनता है ट्रांसमीटर और यूजर के बीच में, ठीक है। एंड लास्ट में हम देखते हैं इसकी क्या एडवांटेजेस हैं वायरलेस कम्युनिकेशन की, ठीक है। 2 नंबर में वो आपसे ये भी लिखवा सकता है कि राइट डाउन एनी 2 और 3 एडवांटेजेस ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन। तो सबसे पहला हो जाएगा कॉस्ट इफेक्टिवनेस, सॉरी, मतलब कि आप अगर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन का एक चैनल बनाना चाहते हैं, चैनल मतलब ट्रांसमीटर को रिसीवर से कनेक्ट करना चाहते हैं वायरलेसली, तो वो कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा। अगर वही आप लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन वायर्ड के थ्रू करेंगे तो उसमें लॉसेस भी ज़्यादा होते हैं और कॉस्ट भी ज़्यादा आ जाएगी हमारे नेटवर्क की। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा मिल जाती है, ठीक है। यानी कि वायरलेस कम्युनिकेशन में यूजर्स को फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है, कन्वीनियंस होती है, ठीक है, कांस्टेंट कनेक्टिविटी प्रोवाइड हो जाती है, एक्सेसिबिलिटी हाई होती है और स्पीड भी हाई मिलती है। तो ये वायरलेस कम्युनिकेशन की एडवांटेजेस हैं। अगर आपसे पूछता है तो आप इसमें से 3-4 जो भी आपको इजी लगे वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा, वायरलेस कम्युनिकेशन एक ऐसा कम्युनिकेशन है जिसमें हम वायर या केबल का यूज नहीं करेंगे। वायरलेस कम्युनिकेशन आप लॉन्ग डिस्टेंस या फिर शॉर्ट डिस्टेंस के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए रेडियो कम्युनिकेशन एग्जाम्पल हो जाएगा, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए आपका रिमोट एक एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद कॉस्ट इफेक्टिव होता है एडवांटेज में, फ्लेक्सिबिलिटी होती है वायरलेस कम्युनिकेशन सर्विसेज में, कन्वीनियंस होता है यूजर्स के लिए, कांस्टेंट कनेक्टिविटी प्रोवाइड रहती है। ऐसा नहीं है कि अब कोई वायर्ड कम्युनिकेशन आप अगर कर रहे हैं तो उसके लिए आपको एक पर्टिकुलर जो उसकी रेंज होगी, जो पर्टिकुलर वायर की जहाँ तक लेंथ होगी, आप उस सर्विस को वहीं तक यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वायरलेस में क्या होता है, कॉन्स्टेंटली कनेक्टिविटी बनी रहेगी, जैसे आपका मोबाइल फ़ोन ही है, ठीक है। एक्सेसिबिलिटी अवेलेबल रहेगी, ठीक है, और स्पीड भी कंपेयर टू द वायर्ड या फिर कंपेयर टू अदर कम्युनिकेशन सर्विस आपको अच्छी मिलती है, ठीक है। तो ये वायरलेस कम्युनिकेशन एक टॉपिक था, उससे रिलेटेड आपका
कंप्लीट हो चुका है टॉपिक, किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। ये 3-4 पॉइंट्स थे जहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम। चलिए, सेशन को एंजॉय किया होगा और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दी, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच लेक्चर को देखने के लिए।